कि ट्रायंगल हैज वर्टेक्स 8 1, 2। यह आपका ट्रायंगल हो जाए, इसको ये नाम लिख लें, इसको बी है, इसको सी। ट्रायंगल हैज वर्टेक्स 8, क्या आपका यह जो कोऑर्डिनेट है इसका 1, 2 है। एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, मिड पॉइंट मान लेते हैं, मिड पॉइंट यह होता है, ए बी का मिड पॉइंट यह हो जाए -1, 1। और इसका आपका ए सी का मिड पॉइंट यह हो जाए 2, 3। करेक्ट, मिड पॉइंट -1, 8 और 2, 3। देन सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल, तो सेंट्रॉइड अर्थात यहाँ का कोऑर्डिनेट बताना है आपको। तो इस बी को मान लेते हैं x1 y1 कोऑर्डिनेट, और सी को मान लेते हैं x2 y2 कोऑर्डिनेट, या इसको आपको 2 मान लेते हैं, क्योंकि इसको 1, 2 मान लेंगे x1, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो इनका कोऑर्डिनेट आपको मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इस ए बी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इस ए बी का मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट दिया हुआ है -1, 1, और इसमें x1 के बदले यह रख देंगे 1, और x2 के बदले यहाँ लिखेंगे आपका x2 और अपान 2 कामा करके, y1 के बदले यह 2 हो जाएगा और y2 और अपान 2। यह आपका हो गया। इसमें जो -1 है इसका आपका यह हो जाएगा कौन 1 + x2/2, तो इधर चला जाएगा तो -2 = 1 + x2, तो -2 और -1 = x2, तो आपका यह x2 मिल गया -3। बताइए x2 आपका हो गया -3 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा हिस्सा इधर से 1 लेंगे तो इसका यह होगा कौन 2 + y2/2, तो 2 इधर चला जाएगा तो 2 + y2, तो आपको 2 - 2 = y2, तो y2 = 0। अतः यह कोऑर्डिनेट ऑफ बी, अतः बी का निर्देशांक जो मिला तो x2 का मान -3 मिला और y2 का मान आपका 0 मिला। यह आपका बी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपको चाहिए सी का कोऑर्डिनेट, तो सी का कोऑर्डिनेट के लिए फिर वही लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अर्थात इस ए सी का मिड पॉइंट चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ मिड पॉइंट दिया हुआ है इसका 2/3, 2, 3 दिया है। यहाँ x1 जो होगा आपका यह हो जाएगा 1, x2 के बदले यह आपका हो जाएगा x3/2, और y1 का मान 2 हो जाएगा, और y2 के जगह पर आपका y3 है अपान 2। इधर से 2 लेंगे, यह 2 इधर तो 1 + x3/2, तो 2 इधर आएगा तो 4, 1 + x3, तो यह आपको x3 का वैल्यू इधर आ गया -1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसी तरह इधर से आप 3 लेंगे, यह 3 इधर से होगा 2 + y3/2, तो 2 इधर आ गया 6, 2 + y3, तो y3 का मान हो गया 4। लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी का निर्देशांक आपका मिल गया। यह बी का निर्देशांक x3 का मान आपका आ रहा है 3 और y3 का मान आपका आ रहा है 4। इस प्रकार यह जो बी का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आपका 3, 4 आ रहा है, इसका मतलब 3, 4 हो गया, और x2 y2 का कोऑर्डिनेट आपका जो आ रहा है -3/0 हो गया। सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल, यह आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल, यह फार्मूला है x1 + x2 + x3/2, एंगल x1 + x2 x3/3
y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। तो x1 का वैल्यू आपका यह हो गया 1, x2 का वैल्यू यह हो गया -3 और x3 का वैल्यू हो गया आपका 3 अपान 3। और y1 का वैल्यू जो आपका हो गया यह 2, y2 का वैल्यू आपका यह हो गया 0 और y3 का वैल्यू हो गया आपका 4 अपान 3। तो यह इस तरीके से 1 अपान 3 और यह 6 अपान 3, 1 अपान 3 और 2। यह आपका कोऑर्डिनेट हुआ सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड अर्थात इसका, यह आपको सेंट्रॉइड है, इसका कोऑर्डिनेट आपका हो गया 1/3, 2। तो 1/3, 2 ऑप्शन 1 सही है और यह जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन।